हे मनुष्य, मैं जानता हूँ कि तुम दर्द में हो। तुम्हारी आत्मा बेचैन है, तुम्हारा हृदय भारी है और तुम्हारा मन अशांत है। यह दर्द शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है या आत्मा की गहराई से उपजा हो सकता है। मैं शिव हूँ जो स्वयं वैराग्य और गहन ध्यान का स्वामी हूँ, जिसने सृष्टि के हर रूप और हर भावना को अनुभव किया है। मैं तुम्हें इस दर्द के भीतर छिपे गहरे सत्य से परिचित कराऊंगा और तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जहाँ तुम इस दर्द से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। हे मनुष्य, अक्सर तुम दर्द से भागते हो, उसे एक शत्रु मानते हो, एक ऐसी बाधा जो तुम्हें खुश रहने से रोकती है। तुम सोचते हो कि अगर दर्द नहीं होगा तो तुम सुखी रह पाओगे, लेकिन यह एक अधूरा सत्य है। दर्द मेरे बच्चे कोई शत्रु नहीं है, यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसा शिक्षक है जो तुम्हें सबसे गहरे पाठ सिखाता है। यह एक आग की तरह है जो तुम्हें शुद्ध करती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास कराती है। तुम्हारे मन में यह विचार क्यों आता है कि दर्द केवल बुरा है? क्योंकि तुम सुख से चिपकना चाहते हो और दुख से दूर भागना चाहते हो। तुम सोचते हो कि जीवन को हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जीवन एक नदी के समान है जो अपने ही प्रवाह में बहती है। नदी कभी शांत होती है, कभी उसमें भयंकर लहरें उठती हैं। तुम नदी को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल उसके साथ बहना सीख सकते हो, उसकी लय को समझ सकते हो। जब तुम दर्द से लड़ने की कोशिश करते हो, तुम वास्तव में उस अनुभव से सीखने से इनकार करते हो और तुम्हारा दर्द और बढ़ जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दर्द तुम्हें जगाने के लिए आता है। यह तुम्हें तुम्हारी बाहरी आसक्तियों से मुक्त करने के लिए आता है। जब तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हो, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई वस्तु हो, कोई पहचान हो, और वह तुमसे दूर हो जाती है, तब तुम्हें दर्द होता है। यह दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है और तुम्हें अपनी खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं ढूंढनी चाहिए। दर्द तुम्हें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है, तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो सभी दर्द से परे हैं। दर्द का वास्तविक स्वरूप विकास के संकेत और शुद्धिकरण का माध्यम। तो दर्द का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह एक विकास का संकेत है। यह बाहरी अनुभवों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का शुद्धिकरण है, एक परिवर्तन का आह्वान। दर्द अक्सर एक संकेत होता है, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने की ज़रूरत है। यह तुम्हें पुरानी आदतों, विचारों या रिश्तों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जो अब तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाता है, भले ही वह रास्ता तुम्हें शुरुआत में कठिन लगे। दर्द एक संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है, शायद अपनी सोच में, अपने दृष्टिकोण में, अपने कर्मों में दो आंतरिक शक्ति का जागरण। जब तुम दर्द से गुजरते हो तो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है जो तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे धकेलता है। तुम सीखते हो तुम कितने रिलियंट, लचीले हो और तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। यह तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाता है। 3 शुद्धिकरण की अग्नि। दर्द एक आग की तरह है जो तुम्हें शुद्ध करती है। यह तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जला देती है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, भय। जब तुम इस आग से गुजरते हो तो तुम अधिक शुद्ध, अधिक स्पष्ट और अधिक आत्म जागरूक होकर निकलते हो। यह तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। 4 सहानुभूति और करुणा। जब तुम स्वयं दर्द का अनुभव करते हो तो तुम दूसरों के दर्द को बेहतर ढंग से समझ पाते हो। यह तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति पूर्ण और दयालु बनाता है। तुम दूसरों के दुखों को देखकर विचलित नहीं होते, बल्कि तुम उन्हें प्रेम और करुणा के साथ देखते हो। 5 गहराई का अनुभव।
दर्द तुम्हें जीवन की गहराई का अनुभव कराता है। जब तुम हमेशा सुख में रहते हो तो तुम जीवन की सतह पर ही रहते हो। दर्द तुम्हें जीवन की जटिलताओं, उसकी सुंदरता और उसके रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह तुम्हें जीवन के हर पल को अधिक गहराई से महसूस करने की क्षमता देता है। दर्द में शांति पाना, महादेव के उपदेश तो इस गहरे सत्य को जानकर तुम कैसे दर्द में भी शांति पा सकते हो, कैसे तुम दर्द को एक शत्रु नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ। सबसे पहले स्वीकार करो कि दर्द एक अनिवार्य हिस्सा है और उससे लड़ने के बजाय उसे महसूस करो। अक्सर तुम दर्द से भागते हो या उसे दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन दर्द को दबाने से वह गायब नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर और गहरा बैठ जाता है। जब दर्द आए तो उसे महसूस करो, उसे गले लगाओ जैसे तुम किसी मित्र को गले लगाते हो। यह कहो, हाँ मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। उसे बिना किसी निर्णय के देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। उसे यह मत कहो कि यह बुरा है या मैं इसे नहीं चाहता, बस उसे महसूस करो। यह स्वीकारोक्ति ही दर्द की शक्ति को कम कर देती है, क्योंकि तुम उससे लड़ना छोड़ देते हो। दूसरा, वर्तमान में जियो, क्योंकि दर्द का अनुभव केवल वर्तमान में ही होता है। तुम्हारा दर्द अक्सर अतीत की घटनाओं पर पछताने या भविष्य की आशंकाओं से पैदा होता है, लेकिन दर्द का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही होता है। अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम दर्द महसूस कर रहे हो तो अपनी पूरी जागरूकता उस दर्द पर रखो। उसे देखो जैसे तुम किसी चीज़ को देखते हो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि श्वास ही वह लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो। यह तुम्हें दर्द से जुड़ने और उसे बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करने में मदद करेगा। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से होते हो तब दर्द का मानसिक बोझ कम हो जाता है, क्योंकि तुम उससे लड़ने के बजाय उसे बस महसूस करते हो। तीसरा, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अभ्यास करो, क्योंकि तुम दर्द नहीं हो, तुम सिर्फ उसे महसूस करने वाले हो। तुम्हारा मन अक्सर यह कहता है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम दर्द नहीं हो, तुम दर्द का अनुभव करने वाले हो। तुम दर्द से अलग हो। जब दर्द की कोई भावना तुम्हारे मन में आए तो उसे पहचानो, लेकिन उससे लिप्त मत हो जाओ। उसे यह मत कहो कि मैं दर्द हूँ, बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, वे अलग अलग आकार लेते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन विशाल और अपरिवर्तित आकाश वैसा ही रहता है। तुम भी उसी विशाल और अपरिवर्तित आकाश की तरह हो। यह अभ्यास तुम्हें अपने दर्द से एक आवश्यक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। तुम समझते हो कि दर्द एक क्षणिक अनुभव है और तुम उससे कहीं अधिक हो। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें परम शांति देता है। चौथा, यह याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं परम शक्ति हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं शिव हूँ जो कण कण में विद्यमान हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे कण कण में हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का साक्षी हूँ। मैं तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह विश्वास तुम्हारे हर दर्द में भी एक गहरी शांति, सुरक्षा देगा, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम हमेशा समर्थित हो। पांचवा, कृतज्ञता का अभ्यास करो।
और हर अनुभव में कुछ अच्छा ढूंढो। दर्द में कृतज्ञता का अभ्यास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपाय है। दर्द में भी उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। शायद तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं, या तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी परवाह करता है, या तुम्हारे पास आश्रय है। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो तुम अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हो। यह तुम्हें अभाव की भावना से मुक्त करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में अभी भी सुंदरता है। जब तुम आभारी होते हो तो दर्द का मानसिक बोझ कम हो जाता है, क्योंकि तुम केवल नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। छठा, अपने दर्द को व्यक्त करो, लेकिन शिकायत करने के बजाय समझ के साथ। दर्द को भीतर दबाए रखना उसे और बढ़ा देता है। यदि संभव हो तो अपने दर्द को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करो जो तुम्हें सुन सके और तुम्हें समझ सके। यदि ऐसा कोई नहीं है तो तुम अपने दर्द को लिख सकते हो या मेरे सामने व्यक्त कर सकते हो, लेकिन शिकायत करने के बजाय अपने दर्द को एक अनुभव के रूप में व्यक्त करो। उसे समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हें हल्कापन महसूस होगा और तुम्हें अपने दर्द को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। सातवां, मौन और ध्यान का अभ्यास करो और भीतर की शांति में प्रवेश करो। दर्द का शोर तुम्हारे मन के निरंतर शोरगुल से पैदा होता है। इस शोर को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका मौन और ध्यान का अभ्यास है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मौन धारण करो। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम्हें उसे धैर्यपूर्वक और कोमलता से वापस अपनी श्वास पर लाना होगा। बिना किसी क्रोध या निराशा के मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहाँ तुम्हें वास्तविक शाश्वत शांति मिलेगी। यह तुम्हें विचारों के तूफान से, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके दर्द के मूल कारण शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन की चंचलता ऊपर उठ जाती है। यह अंदर की ओर दूर हो जाता है, लेकिन आपके मन की इच्छा से अलग हो जाता है, जो परम शांति और स्थिरता है। आठवां, कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होता है। जब आपको दर्द होता है तो आपको दर्द का मूल कारण शांत हो जाता है, लेकिन आपका कर्म पूरी तरह से वफादारी और त्याग की इच्छा अपनाता है। इच्छा से मुक्त मन शांत रहता है। जब आप इस तरह से कर्म करते हैं तो आप वास्तव में, मुझे यह बहुत ही आनंद मिलता है और मैं अपने कर्मों का सबसे अच्छा परिणाम देता हूँ, जो आत्मा के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। महादेव का अंतिम संदेश, स्वयं ही परम शांति हो। हे मानव, अंत में मैं यही चाहता हूँ कि तुम परम शांति हो, तुम ही आनंद हो, तुम ही शिव हो। दर्द एक शास्त्रीय चक्र है जो सूर्य के कुछ समय के लिए है। दर्द कोई शत्रु नहीं है, बल्कि यह दर्द है विकास का एक साधन। यह दर्द ही आपको शिवमय बनाता है। यह दर्द ही आपको आपकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। यह दर्द ही आपको उस परम शांति, परम शिव में ले जाके विलीन करता है। शिव शिव। ओम नमः शिवाय।